190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज अनाउंस होने जा रहा है। इमरान खान साहब के लिए ये एक बुरा फैसला हो सकता है। एक अदद ऑडियो है मलिक रियाज को तैयार किया कि चीफ जस्टिस को फंसाया जाए। ये एस्टैब्लिशमेंट को क्या मैसेज दिया जा रहा है? देख तेरा ध्यान किधर है भाई। दो खवातीन हैं नून लीग की, नफरत करती हैं एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। ये जहां चार सहाफियों के साथ मिलती हैं, बैठ के दूसरे की बुराई कर रही होती है। सिविलियन डोमेन्स के अंदर जब आप जाएंगे तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म होगा। ये भी एस्टैब्लिशमेंट को सोचना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, आज जो एक बड़ा फैसला सामने आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज अनाउंस होने जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए ये एक बुरा फैसला हो सकता है, उनके लिए एक बुरी खबर जो है वो लेकर आएगा। अब जाहिर बात है, वी डोंट नो, ये तो स्पेकुलेशंस इस पर हो रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये भी एक मार्केट के अंदर ये खबर है कि जनाब ये मुज़ाकराती अमल एक साइड पे चल रहा है और वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब सारे सियासी कैदियों को छोड़ा जाए। तो इस सारे मामले के अंदर जो है वो ये किस तरह पॉसिबल है कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए। कल इतवार के दिन खास तौर पर अलाउ किया गया मुज़ाकराती कमेटी को कि वो जाके इमरान खान साहब से मिले। दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि इतवार के दिन आमतौर पर मुलाकातें नहीं होती, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो बताना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो कि आखिर ये मामला है क्या। बेसिकली ये मामला है तकरीबन 50 अरब रुपए का। 190 मिलियन पाउंड जो है ये तकरीबन 50 अरब रुपए है और केस जो है वो है 458 कनाल जमीन का, जो बेसिकली मलिक रियाज ने एक ट्रस्ट के तौर पे जो है वो ट्रस्ट को डोनेट ये जमीन। अच्छा, वो जो ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टीज हैं वो थे इमरान खान साहब, बुशरा बीबी। इससे पहले जो है वो जुल्फी बुखारी का नाम भी जो है उसमें शामिल था, लेकिन बाद में उनका नाम जो है वो रिमूव किया गया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो इस ट्रस्ट में ताल्लुक उससे रखते थे। अच्छा, ये जो अल-कादिर ट्रस्ट जो बनाया गया, ये इसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई। वो यूनिवर्सिटी मौजूद है वहां पे और वहां पे बताया जाता है कि वहां पे क्लासेस भी होती हैं, सूफीज़म और रिलीजियस किस्म की जो एजुकेशन है वो भी वहां पे दी जाती है। और जमीन जो डोनेट की गई वो दी गई मलिक रियाज या बहरिया टाउन की तरफ से, ये जमीन जो है दी गई। अब जो इल्जाम है वो ये है कि बेसिकली इमरान खान साहब ने वो जो 50 अरब रुपए का मामला था, 190 मिलियन पाउंड का था, वो पैसा था मलिक रियाज का जो पाकिस्तान, जो इंग्लैंड के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है एलिजिडली वो पैसा जो है उसको पिन पॉइंट किया था और उसके बाद वो पैसा जो है वो किसी डील के तहत पाकिस्तान भेजा गया था। अब कैबिनेट के अंदर इमरान खान साहब जो वजीर आजम थे, तो कैबिनेट के अंदर एक बंद लिफाफे के ऊपर जो है वो कैबिनेट के लोगों से उसके ऊपर साइन करवाए गए और उनसे कहा गया कि, और इसमें शहजाद अकबर साहब का भी रोल था कि जी बस आप इसके ऊपर साइन कर दें। और उसके बाद एतराज किया गया। ये बताया जाता है कि उस वक्त शायद मुराद सईद ने और श्री मजारी ने इन्होंने एतराज किया था कि जनाब हमें देखने तो दें आप किस चीज के ऊपर हमसे साइन करवा रहे हैं, लेकिन बड़ी जल्दी के अंदर जो है वो ये सब कुछ करवा लिया गया। और उस वक्त मलिक रियाज को जो एक केस के अंदर जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, ये पैसे वहां पे फिट कर दिए गए। अब जो केस है वो ये है कि जनाब ये पैसे दरअसल में वहां पे एडजस्ट नहीं होते थे, ये पैसे पाकिस्तान की हुकूमत के पास आने चाहिए थे, क्योंकि ये भी जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने, यूके ने जो इन पैसों को जो फ्रीज किया था, उन अकाउंट्स को जो फ्रीज किया था, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के एलिजिडली जो है वो प्रोसीड्स थी। अब ये बात अभी भी डाउटफुल है कि क्या ये वाकई वो प्रोसीड्स थी या एक्चुअली मलिक रियाज के साथ जो है वो यूके की हुकूमत ने जो है वो कोई मुआहदा किया था और उनको अलाउ किया था कि ये ठीक है आप ये पैसा पाकिस्तान वापस ले। सो अभी ये चीज भी डाउट। पीटीआई का मौका इस सारे मामले के अंदर ये है कि जनाब ये पैसा अगर आया भी तो इमरान खान ने अपने अकाउंट में नहीं रखा, बुशरा बीबी ने अपने अकाउंट में नहीं रखा। ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी वो भी हुकूमत पाकिस्तान या सरकार पाकिस्तान का ही एक ताल्लुक रखता है, उसमें है। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देते कि जनाब सुप्रीम कोर्ट आप ये हमें पैसे वापस करें, मलिक रियाज अपना फाइन जो है वो दूसरे पैसों से भरे, आप उनसे वो पैसे वापस ले लें। तो ये हो सकता है अगर आपको एतराज है कि जनाब ये रूट ठीक तरह फॉलो नहीं। लेकिन फिर इसके अंदर जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि एक इतने बड़े इन्वेस्टर को जो है वो बंद लिफाफे के अंदर ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई, उनको अलाउ किया गया कि जी ठीक है आप अपने पैसे जो है वो वहां पे जमा करवा दें, एडजस्ट हो गए वो पैसे वहां पे। ये और क्या किसी और शख्सियत के लिए होता है? बल्कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक सीनियर रहनुमा थे, मैं उनसे जो है वो पॉडकास्ट कर रहा था, तो मैंने उसमें उनसे पूछा था, मैंने उनसे, हाँ अली जैदी साहब आए हुए थे, मुझे याद आ गया, पीटीआई के रहनुमा अली जैदी, उनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था। तो उस वक्त मैंने ये सवाल किया था कि मुझे एक और शख्सियत बताइए, एक और शख्सियत मलिक रियाज के अलावा बताइए जिसके हवाले से आपने कैबिनेट के अंदर अप्रूवल्स दी हो इस तरह जिस तरह आपने मलिक रियाज के लिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा और कभी कोई वाकया नहीं हुआ। मैंने कहा और कभी किसी बंद लिफाफे पे आप लोगों ने साइन किया? उन्होंने कहा नहीं आज तक कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। अली जैदी खुद भी कैबिनेट मिनिस्टर। तो इससे पता लगता है कि क्या ये सारा मामला डूबियस था, ये सारा मामला जो है वो शक व शुबहात से भरपूर था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो इस सारी चीज के साथ जो और चंद कड़ियां मिलती हैं वो एक अदद ऑडियो है जो मलिक रियाज की और आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसमें एक्चुअली मलिक रियाज जो है वो आसिफ अली जरदारी को फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं जी वो खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप कोई आपके साथ कोई मामला जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो बड़े उनको जो है वो मुझे मैसेजेस भी आए हैं, तो आप जरा इस पे कोई ध्यान दें। तो ये बेसिकली 29 मई 2022 को ये ऑडियो जो है वो सामने आई थी। तो ये तकरीबन 32 सेकंड की जो है वो ये गुफ्तगू है। उसकी तारीख और वक्त जो है वो उसका तयन नहीं हो सकता कि एक्चुअली डिस्कशन हो कब रही, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इससे ये पता लगता है कि इमरान खान साहब का और मलिक रियाज का आपस में नेक्सस जो है वो कितना तगड़ा है और वो क्या रोल अदा कर रहा है। दूसरा एक और ऑडियो, बल्कि आप ये सुनिएगा, ये आसिफ अली जरदारी साहब की और मलिक रियाज की जो मुबैना ऑडियो सुनिएगा। हेलो
अस्सलाम सर। वालेकुम खैरियत। सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। अच्छा, ये आपने ऑडियो सुनी, उसके बाद सिर्फ एक ऑडियो ये नहीं है बल्कि एक और ऑडियो भी सामने आती है, और वो है जिसमें बेसिकली जिक्र होता है उनकी मलिक रियाज का और उनकी बेटी अंबर रियाज, इनके दरमियान मुबैना तौर पे जो है वो गुफ्तगू है, और उसमें एक हीरे की अंगूठी का जिक्र हो रहा है। और वो डिस्कशन जो है वो एलिजिडली खातून अव्वल, उस वक्त की खातून अव्वल, साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी की हीरे की अंगूठी के हवाले से जो है एलिजिडली वो गुफ्तगू हो रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि जनाब वो जो है वो कह रही है कि 3 कैरेट नहीं बल्कि 5 कैरेट हीरे की अंगूठी है। अब जरा ये ऑडियो। हाँ जी, फोन आया सी हो रहा हाँ कि अंगूठी मंगवा लेना, मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते में मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर गई। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया हुआ, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड पे। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म कराऊंगा। तो पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 कितने? मैंने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दोस्त हूँ। मैं क्या अच्छा। तो ये आपने सुना कि इसके अंदर जो है वो क्या आपस में डिस्कशन हो रही है। सो मैं सिर्फ आपको ये ऑडियो सुनाने का बेसिकली मकसद ये है कि जो नेक्सस बना हुआ और ये इसमें जो डिस्कशन हो रही थी ताले खुल जाएंगे, ये किस चीज के ताले खुलेंगे? ये बेसिकली उस वक्त ये कहा गया था कि बहरिया टाउन पेशावर के दफ्तर को ताले लगा दिए गए, और उसकी वजह से ये ताले खुलवाने के लिए जो है ये एलिजिडली हीरे की अंगूठी का जिक्र हो रहा था कि जनाब ये करें तो फिर मामला जो है वो आपस में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले मतलब एक जमाने में हमने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके अंदर, तो 12 नवंबर 2020 को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने दिफा किया था मलिक रियाज का। उसमें भी उन्होंने दिफा किया था मलिक रियाज का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मलिक रियाज को जुर्माना किया, कम से कम मलिक रियाज पैसे तो वापस कर रहा है, हमारी उससे दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये इस हद तक आपस में प्यार मोहब्बत। लेकिन 16 जून 2012 को, यानी कि उस वक्त से जब ये गुफ्तगू की थी 2020 में, उससे 8 साल पहले, उसमें पेरिस में वो ये खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मलिक रियाज को तैयार किया कि चीफ जस्टिस को फंसाया जाए। ये मलिक रियाज के बारे में बोल रहे हैं इमरान खान, इसके बेटे के जरिए। ये तैयारी 3 साल से चल रही थी। उस वक्त का चीफ जस्टिस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाल रहा था, उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे। ये उनकी बात हो। आपको पता चल जाएगा कि किस किस सियासतदान, फौज के लोग और सहाफियों की मलिक रियाज ने कीमत लगाई। आसिफ अली जरदारी मलिक रियाज का सबसे करीबी दोस्त है। किस चीज की दोस्ती है? मलिक रियाज की मुशर्रफ से भी दोस्ती थी, मलिक रियाज की चौधरियों के साथ भी दोस्ती थी। मलिक रियाज कहता है कि हमजा शहबाज मेरे बेटे की तरह है। आपने पता नहीं रात को वो शो देखा है कि नहीं, दुनिया टीवी का शो, वो एक आपको याद होगा एक रिकॉर्डिंग्स आई थी जो ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें मुबश्शिर लुकमान साहब, मेहर बुखारी साहिबा और मलिक रियाज जो है वो उसमें शामिल थे। ये उसके ऊपर कमेंट्री करते हुए कर रहे थे। उस वक्त इसमें गिलानी के बेटे का मलिक रियाज को फोन आता है, अब इनमें से बचा कौन है, इसने गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जो करोड़ों की बेची। ये मलिक रियाज के बारे में इमरान खान साहब बोल, इनको किसने इंसाफ देना था? सारे तो इसकी जेब में थे। इसने पंजाब के जंगलात पे कब्जा करके अरबों रुपए कमाया, तो पंजाब के किस सरबराह ने इसको पकड़ना था? वो तो उसकी जेब में है। तो ये मतलब इमरान खान साहब एक जमाने में इनके बारे में ये राय रखते थे मलिक रियाज के हवाले से, लेकिन फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, खुद वजीर आजम बन गए, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसी इमरान खान के ऊपर जो है मलिक रियाज को फैसिलिटेट करने का ये इल्जाम कि 50 अरब रुपए जो है वो, या 190 मिलियन पाउंड जो है वो इमरान खान साहब ने उनको फैसिलिटेट करवाए हैं, और उसके बदले में जो है ये अलकादर ट्रस्ट की ट्रांजैक्शन भी जो है वो आपस में हुई है। तो आज इसका ये फैसला आ रहा है, या हो सकता है आ चुका हो, जब तक आप ये वीडियो देखें। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है, लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हों। मुज़ाकरती अमल जो ऑलरेडी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का चल रहा है, उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे, और मुल्की सियासत के ऊपर भी बड़े गहरे असरात। वी हैव टू वेट एंड सी। अच्छा, ये कुछ आपके क्वेश्चंस आए हैं, जरा आपके क्वेश्चंस भी ले लें। सादिक साहब का सवाल है, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जी मंसूर साहब सवाल का जवाब जरूर देना। जी बिल्कुल दूंगा मैं। आप दूसरों को कहते हो कि पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया कि नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट लाई या पीटीआई की हुकूमत गिराई? उस वक्त आप फरमा रहे थे कि कानूनी तरीके से तब्दील की है। जी बिल्कुल, कानूनी तरीके से ही तब्दील हुई थी। पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह कानूनी तरीके से 2018 के इलेक्शन करवाए गए, लेकिन पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी। 2024 के इलेक्शन कानूनी तरीके से करवाए गए, लेकिन पीछे एस्टैब्लिश। तो मैं आज चलें, आज तो 2024 है ना, और हम अब 2025 में तकरीबन 1 साल होने लगा इलेक्शंस को, तो मैं नहीं बोलूं अब क्या, मैं ना कहूं इस वक्त। ये मैंने जिस दिन आप उठा के देखिए 2024 का जिस दिन इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी को, उसी शाम को मैंने कहा था कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब किस तरह जीत गए लाहौर से। ये मानसेरा के हवाले से खबरें क्या आ रही। उसके बाद मैंने कितनी सीरीज की, मैंने मुख्तलिफ हल्कों को खोल के, जिसमें नवाज शरीफ साहब का भी हल्का था और भी हल्के हमने खोले। क्यों किया ये सब? जिस तरह डिटेल मिली आपके साथ शेयर की। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि हाँ जी मुझे तो 1 साल पहले उस वक्त पता था, तो मैं उस वक्त तो नहीं बोला, मैं अब बोलूंगा। इस तरह नहीं। 2018 के इलेक्शंस आज भी आपको पता है, आज भी इस तारीख में भी जब हम ये खड़े में, मतलब आज 13 जनवरी जब हम ये सारी गुफ्तगू हो रही है, तो इस वक्त भी 2018 के इलेक्शंस में कानूनी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ से जाके
के ये डिग्री नहीं ली हुई कि जनाब 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, और ना 2024 के वाले से ली हुई। लेकिन बतौर सहाफी जो हमने देखा है वो आपके साथ शेयर जरूर किया, आपको बताया 8 फरवरी की शाम को जो कुछ मैंने देखा मैंने उसी के मुताबिक कमेंट किया। जाके हम न्यूज़ के ऊपर मेरे क्लिप्स पड़े होंगे, देख लें जाके कि मैंने उन इलेक्शंस के वाले से क्या कहा था। उसी दिन कहा था, 24 घंटे में कहा था कि गलत हो। आपने कहा जी नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई, बिल्कुल हमेशा ये कहते हैं। मैं नवाज शरीफ 1985 से एस्टैब्लिशमेंट की गोद में रहे हैं, कौन इसको डिनाई करे। लेकिन साथ ही साथ फिर ये भी कहे ना कि 2011 से इमरान खान साहब भी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे, इंतजार करते रहे अपना कि जनाब मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। ये है पूरा सच जो बोलना चाहिए। 2018 में एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से वो इलेक्शन हुए, एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा धक्का लगाया, इमरान खान को उतारा कानूनी तरीके से, नंबर पूरे कर दिए। लेकिन नंबर जिस तरह किए गए वो गलत। उस तरह तो फिर जिस तरह आपके बजट पास हुए हैं, जब बजट पास होते थे तो वो भी तो नंबर एस्टैब्लिशमेंट पूरी करके देती है। ये बात तो खुद इमरान खान साहब बोल चुके हैं, मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं बता रहा, ये बात तो खुद इमरान खान साहब बोल चुके हैं कि जी नंबर हमें वो पूरे करके देते। तो बजट तो आपका कानूनी तरीके से पास होता, लेकिन जो हॉल के बाहर जो कुछ हो रहा होता वो कानूनी कहलाएगा, वो लेजिटिमेट कहलाएगा, वो जमहूरी कहलाएगा। ये है सारी। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। मैं रोकने वालों से नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जनाब वो 6 महीने पहले मुझे पता था, आज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा मोहम्मद नदीम साहब ने नूरपुर मंजवाला से सवाल किया है। मैं पीटीआई के सपोर्टर हूं, मेरा सवाल है कि आखिर हुकूमत मुज़ाकरात क्यों कर रही है? क्या हुकूमत के जो सियासी पापा हैं वो ये मुज़ाकरात चाहते हैं? दोनों के सियासी पापा चाहते हैं भाई, सिर्फ हुकूमत नहीं, दोनों के चाहते हैं, और दोनों की अपनी अपनी रीजन। और मैं आपको इसकी जो कहानी है ना, ये 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का हलफ उठाना है। डेट क्या दी हुई है पीटीआई ने? 31 जनवरी। क्यों ये 11 दिन का मार्जिन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा तो क्या करेगा। आमदन अली की फोन खड़काना शुरू कर देगा। वो क्या शहबाज शरीफ को फोन करेगा या जनरल आसिम मुनीर को फोन करके कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप और वो इमरान खान मेरा यार है उन्हें छाड़ दो। दोनों साइडें जो है ना इस वक्त वेट एंड सी पॉलिसी पे चल, दोनों देख रही हैं अपने पत्ते किस तरह खेल। ये है सारी। जिस दिन मुज़ाकरात होने होंगे ना, ये मैं आपको बता दूं 6 घंटे के अंदर अंदर मुक जाएगी बात। 6 घंटे भी शायद बहुत बता रहा तो ये नहीं मुकनी। 31 जनवरी 2025 का 31 जनवरी 2026 2027 तक बैठे रहे, कुछ नहीं होना। ये है आतिफ खान साहब का सवाल है। मंसूर साहब ये जो पीटीआई हुकूमत के मुज़ाकरात है क्या ये अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए हैं? आतिफ भाई और किस लिए हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये एस्टैब्लिशमेंट को क्या मैसेज दिया जा रहा है? वो यही दिया जा रहा है कि जनाब साढ़े ना गल करो, देख तेरा ध्यान किधर है भाई। एक जुमला बड़ा फेमस हुआ था। तो ये बेसिकली वो है और कुछ आपके ख्याल में। अच्छा चले मैं आपके ख्याल में इमरान खान अगर आ गए, 1 मिनट के लिए ज़ूम कर कि पीटीआई आ गई या इमरान खान साहब आ गए, जेल से बाहर आ गए, वज़ीर आज़म बन गए, ये क्या बहुत ज्यादा जो है वो सिविलियन बालादस्ती वाले वज़ीर आज़म बन जाए? ये भूल है आपकी, और ये बात मेरी आज लिख के ये भूल है आप। इसके अलावा मोहम्मद उजैर साहब का सवाल है। मंसूर भाई ये जो शेर मरवत और सलमान अकरम राजा का फड्डा चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन ठीक है कौन गलत? उजैर भाई ओ भाई ये इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स हैं, ये हर जगह चलती है। ये कौन सही कौन गलत नहीं है, पावर पॉलिटिक्स की बात है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। ये तो फिर भी चंद ऐसी चीजें हैं जो आपको खुल के पब्लिक डोमेन में आ गई। हम तो ऐसे इनके आपस के फड्डे जानते हैं जिसमें एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मैं सारी सियासी बात कर रहा हूं। नून लीग के अंदर भी ऐसे फड्डे। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि हमें ना पता होता है, हमें काफी हद तक आइडिया हो चुका होता है, हमें खबर आ जाती है कि आजकल किसकी लड़ाई हो रही है या कौन आपस में नाराज। आप जैसे ही उनको कैमरे के सामने देखते हैं ना, किसी जगह पे कहीं पे अपने लीडरों के पीछे खड़े हुए, ठीक है, ऐसे आपस में जफ्फी डाल के खड़े होंगे, ऐसे आपस में शीरो शक्कर होंगे कि आप कहेंगे वाह यार ये तो बड़े आइडियल दोस्त हैं आप। मैं पाकिस्तान नून लीग के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपका, क्योंकि आपने पीटीआई का जिक्र तो कर ही दिया, आपको तो ये फड्डा तो बाहर आ गया है। एक फड्डा मैं आपको बताता हूं जो एक्चुअली नून लीग के अंदर 2 खवातीन है। नून लीग ना नहीं मैं दरअसल तुम आओ आप जरा थोड़ी जी कसौटी खेलो। 2 खवातीन है, 2 खवातीन रहनुमा मरियम नवाज के अंडर में, तो नॉट मरियम नवाज के अंडर नफरत करती हैं, नफरत, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, ठीक है। लेकिन जब बैठेंगी ना आपस में, जब टीवी के सामने पब्लिक डोमेन में मीटिंग्स में ऐसे हीरो शक्कर होंगे जिसकी इंतहा। लेकिन हमें पता है आपस में एक दूसरे से बड़ी सख्त नफरत है। ये जहां 4 सहाफियों के साथ मिलती हैं बैठ के दूसरे की बुराई कर रही होती है, क्या होते हैं जी उन्हें कितना आपस में, लेकिन आपको टीवी पे नहीं नजर आएगा, आपको कभी भी कैमरे के सामने नजर नहीं। तो ये चलता है, ये हर जगह चलता है, ये पीपल्स पार्टी में भी है, ये और जगह भी हर जगह पे ये होती है इंटरनल। मैं अच्छा ये नहीं कि सारे आपस में लड़े होते, ऐसा नहीं है, लेकिन होती हैं ये इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाइयां चलती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब्दुल कदीर साहब का लंदन से सवाल है। मंसूर साहब आप इस वक्त की सियासी सूरत को उलट कर देखें कि अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती है और आर्मी चीफ इमरान खान की साइड पर होता, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते और 9 मई और 26 नवंबर नवाज शरीफ साहब ने किया होता, तो पीटीआई कितना शोर मचा रही होती है और फौजी अदालतों के बारे में क्या लॉजिक दे रही होती। ओहो क्या जबरदस्त सवाल किया है अब्दुल कदीर साहब। जमीन आसमान मिला दिया जाता कि फौजी अदालतें कितनी जरूरी होती, और फौजी अदालतें अगर ना हो तो पाकिस्तान का कितना नुकसान हो जाए। ये अक्सर शहबाज शरीफ को लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, बूट पॉलिश ये करते हैं। जनाब का अपना रिकॉर्ड इतना कमाल है, मतलब मैंने जो वो तो इंतहा हो गई थी, वो जो शेरियार अफरीदी साहब की इंतहा हो गई थी कि जी आर्मी चीफ कौम का बाप हो, उफ दैट वाज द लिमिट। और आज पीटीआई के लोगों को ये डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है जब हम उनसे कहते हैं कि यार खुदा के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना कौम के बाप, आर्मी चीफ को कौम का बाप बना। और इमरान खान साहब की कितने इंटरव्यूज हैं जिसमें वो हमें कमर जावेद बाजवा साहब की खुसूसियात बयान कर रहे हैं और हमें बताते थे कि तुम लोग तो बेशर्म हो, फौज के ऊपर हमला करते हो, फौज के बारे में बात करते हो, अगर तुम फौज के ऊपर ये कर रहे हो तो तुम तो गद्दारी कर रहे हो, तुम तो वो काम कर रहे हो जो हमारे दुश्मन मुल्क करते हैं, हमें ये बताया जाता है। और आज हमें उसकी खुसूसियात बयान की जाती है कि फौज के ऊपर तनकीद करना या फौज की बुराई करना कितने सवाब का काम है। बताएं इनके लौंडे लपाड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो तो फी सबीलिल्लाह ये काम कर रहे हैं सिर्फ अपने डॉलरों के चक्करों में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मुझसे आप शर्त लगा लें, इनकी सेटिंग हो जाए, उसके बाद यही लौंडे लपाड़े आपको बताएंगे कि फौज के हवाले से जो है वो उनके गुण गाना, उनकी तारीफें करना कितना सवाब का, यही बताएंगे, यही सारे के सारे बताएंगे। म्याना रवि होनी
होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं, कोई डिनायल, उनको ठीक करें, उन पे तनकीद करें, बेशक करें, लेकिन उसे पर्सनल मत बनाएं। ये फौज इस मुल्क के लिए भी जरूरी, ये फौज है जिसकी वजह से आज दुश्मन बॉर्डर पार करने का नहीं सोच सकते, लेकिन इस फौज को भी बहुत सी चीजों पे, इस एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत सी चीजों पे ध्यान देने की, सिविलियन डोमेन्स के अंदर जब आप जाएंगे तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म होगा, ये भी एस्टैब्लिशमेंट को सोच। आपने जो सिविलियन स्पेस है उसको कैप्चर किया है पिछले कई सालों के अंदर, ये है हकीकत, खुल के बात करना ये है, और वो हर गुजरते साल के साथ आपने वो स्पेस कैप्चर, और 2008 से चलने वाला सिलसिला जो है आज 2024 में वो बहुत आगे जा